हीरे और बहुत सारे सोने के सिक्के डाल करके राजा के पास क्या चीज की कमी थी। सोचा जब ये मुझसे रोज मांगता है तो इसको माला माल। जिसकी नैया राम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। तो एक बार सभी मेरे साथ बोलो सियावर रामचंद्र की जय। स्वागत है आप सभी का सपना राजा ब्लॉग चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईश्वर की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे और आप सबका जीवन खुशहाल और शांति के साथ बीते। मैं हर रोज प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो प्रार्थना जो कि हम प्रभु से करते हैं, अपने आराध्य से करते हैं, और जिस भी भगवान को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो भी हमारा इष्ट होता है, तो जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई हमारे घर में बहुत दिनों से बीमार होता है, कुछ भी है XYZ, तो हम अपने आराध्य के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो वो प्रार्थना कैसे करें? तो जब भी हम भगवान से प्रार्थना करें तो जज्बातों के साथ करें, दीन बन के प्रार्थना करें और मन से जो करुण हृदय से पुकार निकले उन शब्दों में प्रार्थना करें। तो बहुत से लोग होते हैं तो सोचते हैं कि जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या वो प्रभु तक पहुंच रही है या फिर नहीं। तो हाँ जी, प्रभु तक हर एक प्रार्थना पहुंचती है। प्रार्थना की चमत्कार, प्रार्थना की क्या ताकत है, इसकी मैं इतनी अच्छी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ कि इससे आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा और आपको भगवान के प्रति जो प्रार्थना करने का तरीका है वो भी बदलेगा। तो बहुत समय की बात है, एक राजा था। वो राजा अपने दिन की शुरुआत करने से पहले, अपने कामों की शुरुआत करने से पहले मंदिर जाया करता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, साथ ही साथ वो बजरंगबली का बहुत भक्त था। तो वो मंदिर जाता और मंदिर में जा करके भगवान के दर्शन करता, भगवान की पूजा आराधना करता और जितनी भी अपने मन की बातें होती, जो भी काम होते, सब कुछ भगवान से बताता और कहता, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरा दिन अच्छा करना और मेरे सारे कामों को सही करना, मुझसे कोई भी गलत काम मत करवाना। और थोड़ी देर सुकून पाने के लिए, ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए मंदिर की सीढ़ियों में बैठ जाता। तो जब भी राजा मंदिर की सीढ़ियों में बैठता, उसको हमेशा दो भिखारी बैठे मिलते। एक भिखारी राजा के दाहिने तरफ और एक भिखारी राजा के बाएं तरफ। तो जो दाहिने तरफ का भिखारी था वो राजा को देखकर राजा से मांगता कि हे राजन, आपके पास इतनी संपत्ति है, इतनी धन दौलत है, बहुत ज्यादा है, इसमें से आप थोड़ा सा मुझको दे देंगे तो मेरी जिंदगी भी अच्छे से और सुकून से कट जाएगी, मेरे भी बच्चे 2 वक्त की रोटी खा सकेंगे। और जो बाएं तरफ का भिखारी था वो राजा को देखकर भी राजा से नहीं मांगता था। वो हमेशा मंदिर में बैठे भगवान से और बजरंगबली से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आपने राजा को इतना धनवान बनाया, आपने राजा को इतना सब कुछ दिया। मैं मानता हूँ मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, दुख ही दुख लिखा है, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप ऐसा करिए कि आपने राजा को इतना कुछ दिया है, मैं इतना तो नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना मांग रहा हूँ कि मैं भी अच्छी जिंदगी जी सकूं और अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकूं। प्रभु इतना कर दो मेरे लिए। तो वो बाएं तरफ वाला भगवान से मांगता और दाएं तरफ वाला राजा से मांगता। इसी तरह रोज का क्रम चलता। राजा एक दिन अपने मंत्री से बताया कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो ऐसा ऐसा होता है, जो एक भिखारी मुझसे मांगता है और एक भिखारी भगवान से मांगता हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो मंत्री कहता है कि राजन, जो भिखारी भगवान से मांगता है उसको तो भगवान देंगे ना, वो तो भगवान के भरोसे है। और जो भिखारी आपसे मांगता है तो आपका कर्तव्य होता है राजा के नाते कि आप उसको कुछ दें, उसकी मदद करें, उसकी जिंदगी सुधारें जब वो रोज आपसे मांगता है। तो राजन ने कहा ठीक है। एक दिन महल में उत्सव हुआ राजा के जन्मदिन का, तो राजा ने सोचा चलो गुप्त दान किया जाए। तो राजा ने अपने मंत्री के हाथों बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनवा करके उस कटोरे में भर करके उसमें हीरे और बहुत सारे सोने के सिक्के डाल करके, राजा के पास क्या चीज की कमी थी, सोचा जब ये मुझसे रोज मांगता है तो इसको माला माल, और प्रभु के दरबार में मांगता है
तो मंत्री के हाथों भिजवाया, बोला जो दाहिने तरफ भिखारी बैठता है उसको जाके दे आओ कि लो राजन ने भिजवाया है। तो मंत्री जाके खीर दाहिने तरफ वाले भिखारी को दे देता है। भिखारी खीर को पीता है, उसको पता नहीं होता कि नीचे सिक्के भी हैं। और जो बची हुई खीर होती है, खीर क्योंकि बड़े कटोरे में थी, वो बाएं तरफ वाले भिखारी को दे देता है। कहता है कि लो देख, राजा ने मुझे अपने जन्मदिन पर क्या भिजवाया है, इतनी स्वादिष्ट खीर जो कि हमने बहुत दिनों से नहीं खाई थी। तो भगवान ने तेरी तो कुछ सुनी नहीं, तुझे तो आज तक एक अच्छा सा भोजन भी नहीं मिला बहुत दिनों से, पर राजा ने देख मेरे लिए कितनी अच्छी खीर भिजवाई, ले इसमें से थोड़ी जो बची हुई है वो तू भी खा ले। तो जो नीचे की बची खीर थी उसको बाएं तरफ के भिखारी को दे के चला जाता है। जब भिखारी खीर खाता है तो उसको सिक्के मिलते हैं, हीरे मिलते हैं। भिखारी अपने घर चला जाता है। और जब राजा फिर अगली सुबह मंदिर आता है तो वो दाहिने तरफ का भिखारी उसको बैठा मिलता है और बाएं तरफ का गायब रहता है। तो राजा भिखारी से पूछता है, क्या हुआ, जो मैंने कल खीर भिजवाई थी वो तुम्हें नहीं मिली क्या? तो हाँ, भिखारी बोलता है, नहीं महाराज, मुझे खीर मिली थी, खीर बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत बहुत, मैंने कभी ऐसी खीर नहीं खाई थी। तो राजा बोला, तूने सिर्फ खीर ही खाई और तुझे कुछ नहीं मिला? तो भिखारी बोला, नहीं महाराज, मैंने तो खीर ही खाया और जो बाकी की बची खीर थी ना वो मैंने बाएं तरफ के भिखारी को दे दिया। मैंने बोला भगवान तो कभी तेरी सुनेंगे नहीं, ले जा तू ये खीर खा ले। तो राजा ने हाथ जोड़ लिए। उसी वक्त भगवान के बोले, प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है और आप से जो कोई प्रार्थना करता है उसको आप कभी भी निराश नहीं करते हैं। और उस भिखारी से बोला, अब वो बाएं तरफ वाला भिखारी भिखारी नहीं रहा, अब वो धनवान हो गया, वो करोड़पति हो गया। उसकी सुन ली प्रभु ने जो वो प्रार्थना करता था। उस खीर में तुझे पता है क्या थे? सिक्के थे सोने के, हीरा था। तो ये होता है प्रार्थना का चमत्कार। तो कभी भी आपके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए ना, तो कभी भी किसी इंसान के आगे हाथ मत फैलाना। जब भी आपको झोली फैलानी हो, हाथ फैलाना हो, तो उस परमात्मा के आगे हाथ फैलाना, प्रभु के आगे हाथ फैलाना। कभी भी आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाए तो प्रभु से प्रार्थना करना। सच्चे मन से निकली हुई हर एक प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं और अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो इस कहानी से हमें प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना के चमत्कार और प्रभु से ही हमें सारे दुख दर्द कहने चाहिए, ये सीखने को मिलता है। तो मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना और मेरे साथ आप सभी बोलो सियावर रामचंद्र की जय।